नमस्कार साथियों, आप सभी का आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम राजन सीरीज के डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को करा रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 135 तक करा चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 136 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न संख्या 136 में दिया है कि चिंपैंजी वन मानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा ऑप्शन में। क्या है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, समग्र सिद्धांत से, पूर्णकृत सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था, किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। संज्ञानात्मक विकास को तीन भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। कौन है? ब्रूनर है। अगला क्वेश्चन 139, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है, वह स्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 का रहा है कि वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है, वह स्तर है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित किया था? तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित किया था। प्रश्न संख्या 142 है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए? तो ये 5 गौण नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने अधिगम के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 144, ये कह रहा है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है। क्या होता है? विस्मरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 146, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह शाक वाच तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिसलेक्सिया, इस खाली स्थान पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं। ऑप्शन है व्यक्तिगत समानता, वैयक्तिक विभिन्नता, स है अ व ब दोनों और द कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं क्रो एवं क्रो, फ्राबेल, किलपैट्रिक, डगलस। इसका उत्तर हो जाएगा किलपैट्रिक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 105। तो प्रश्न संख्या 105 में कह रहा है कि वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है मापन रेखा विधि। 151 में बाल विकास का प्रमुख आधार है अ वंशानुक्रम, ब वातावरण। मतलब ये दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन 100 से हो जाएगा उपयुक्त अ व ब दोनों। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, यह कथन है रूथ बैंडिक्ट का। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की अवस्थाएं हैं उपयुक्त सभी। मतलब बाल विकास, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी बाल विकास की अवस्थाएं हैं। आइए 154 क्वेश्चन देखते हैं। 154 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो ऑप्शन है 2 अप्रैल 2010, 2 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 12 अप्रैल 2010। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को आरटीई भारत सरकार ने लागू किया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 156। यह कह रहा है कि जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है
वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? तो ये परीक्षण करके सीखना। अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलबर्ग। अगला क्वेश्चन है, व्योगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 159। 159 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य होता है शिक्षार्थी स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है व्योगोत्स्की से। अगला क्वेश्चन है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जीन पियाजे से। अगला क्वेश्चन है, वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? जीन पियाजे से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। ये कह रहा है सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? कोहलर का है। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुण है? रूथ बेनेडिक्ट का। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? हरलाख ने कहा था। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 166। यह कह रहा है कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं किंग एवं थार्नडाइक हैं। अगला क्वेश्चन 167, अधिक तनाव का काल है किशोरावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लिखना। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? तो ये मेरा परिवार। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 170। 170 क्वेश्चन में दिया है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियों, मतलब विद्यार्थियों की त्रुटियों के अलावा विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ का आकलन करना है, विद्यार्थियों की क्षमताएं आकलन करना है, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं आकलन करना है। 171 क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः खाली स्थान है इसमें कुछ भरना की समस्या के साथ संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पढ़ने से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है गृह कार्य देकर। ठीक, अगला क्वेश्चन 173 है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है बहुलक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 174। ये कह रहा है थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक हैं? कौन है? बीने हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो ये हैं थॉर्स्टन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 177। ये कह रहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, कथन किसका है? बकिंघम है का है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी है? सही बात है। जिनकी बुद्धि उपलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है? सही बात है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं? सही बात है, मतलब उपयुक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 179 देखते हैं। खाली स्थान इसमें भरना के कारण प्रतिभाशीलता होती है? ऑप्शन है मनोसामाजिक कारकों, आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, द, ब तथा स दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा द, मतलब ब तथा स दोनों, आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 180। प्रश्न संख्या 180 में दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है किस पर? तो 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे पर लागू होता है, निःशक्त बच्चों पर लागू होता है, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर लागू होता है। ये 14 से 18 आयु वर्ष के बच्चों पर लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा यही, आप उसे उसी के माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अन्य सामान्य बालकों के साथ। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 183 183 क्वेश्चन कर रहा है, विशेष कक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है आपका सृजनशील बालकों का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 185 है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्म होती है? तो मंद बुद्धि केवल और केवल जन्मजात होती है, और सब जन्म से भी हो सकता है और वातावरण के प्रभाव से भी हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं पिछड़े। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसिबल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 188 क्वेश्चन कर रहा है कि स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो शारीरिक रूप से भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, मानसिक रूप से भी और रुचि रूप से भी, इसलिए इसका उत्तर द होगा, सभी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। ठीक, अगले क्वेश्चन देते हैं, एलेक्सिया है पढ़ने में अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आता है? पिछड़ा बालक, सही है। प्रतिभाशाली बालक, ये भी सही है। मंदबुद्धि बालक, ये भी सही, मतलब विशिष्ट बालकों में ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 192। प्रश्न संख्या 192 कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कौन कहा था? ड्रेवर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ। क्या है? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ, मतलब कि प्रतिभाशाली होने का संकेत विचारों में सृजनात्मक है, अभिव्यक्ति में अनूठापन है, कौतूहल है, और संकेत नहीं है तो दूसरों के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 194, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 195। प्रश्न संख्या 195 दिया है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? डिसलेक्सिया विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। ठीक, तो यह क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।